हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। कल की क्लास में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा, जिसको 13 नंबर दिया था, यानी पहले का तीसरा। पहला का मतलब प्रेजेंट टेंस और उसका तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके अंदर उसकी पहचान थी कुछ काम उसकी पहचान थी कि काम पूरा हो गया है, मतलब बोलते समय जब स्टेटमेंट दिया जा रहा है तब काम पूरा हो गया हो, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आज जो सीखेंगे उसका अगला भाग, यानी प्रेजेंट का चौथा भाग, और उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि कुछ काम पूरा हो गया और कुछ चल रहा है। उसके अंदर जो एच वी लगा रहे थे अपन, वो हैज और हैव लगा रहे थे। किसमें? परफेक्ट में हैज और हैव। और उसमें एम वी लगा रहे थे थर्ड फॉर्म, यानी हैज और हैव हमेशा काम पूरा हो जाता है वहां पर लगाई जाती है। और थर्ड फॉर्म, जैसा कि आपको पता है कि जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, और गॉन यानी जा चुका। ये थर्ड फॉर्म किसमें लगती है? केवल परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। परंतु आज अपन सीख रहे हैं उसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। ये बच्चों याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब कोई सा भी परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे पास्ट का परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट है। उसके आगे वाला यानी चौथा टेंस सीखने के लिए आपको जो परफेक्ट में जो एचवी लगाई, उसके बीन और लगा देना है, बस वो उसकी एचवी हो जाएगी। जैसे हैज है तो क्या हो जाएगा? हैज बीन। और हैव है तो क्या हो जाएगा? हैव बीन। और अब ये तो हो गया कि परफेक्ट के साथ में बीन लगाने से चौथे वाले की एच हो जाएगी। और इसके अंदर परफेक्ट में हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लग रही थी, परंतु इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो जहां कंटिन्यूस आ जाता है, चाहे कोई सा टेंस हो, प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर का कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, जहां कंटिन्यूस नाम आ जाता है, यू शुड हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन प्लेस ऑफ वर्ब, मेन वर्ब। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें एच भी लगेगी हैज बीन और हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। क्लियर है? यानी तीसरे वाले के बीन लगा देते थे, चौथे की एच भी हो जाती है। और कंटिन्यूस नाम आते हैं आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगानी होती है। आपको पता है फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी कब लगाते हैं? जहां रहा रही लिखा होता है, क्रिया के साथ में रहा रही आ जाता है, वहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। अब इसमें इसकी जो पहचान है वो देखें अपन कि कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसकी पहचान यही है कि हिंदी के जितने भी सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, उसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रह है, जो कंटिन्यूस में आते हैं वो पहचान। उसके साथ में यदि टाइम आ गया तो समझो कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। केवल कंटिन्यूस होता है तब ये भाई ये आते, टाइम नहीं आता है। परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इस रहा रही रहे के साथ में क्या आएगा? टाइम आएगा। तो वो कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें एम वी एच वी जो लगाते हैं, मैंने अभी बताया, हैज बीन और हैव बीन। जो परफेक्ट में लगाते हैं उसके बीन लगाने से परफेक्ट कंटिन्यूस की बन जाएगी। ये एक वचन वालों के लिए। एक वचन वाले क्या? कर्ता। जो अपन सब्जेक्ट यूज में लेते हैं ना, वो यदि एक वचन है तो आपको हैज बीन लगानी है, और यदि वो बहुवचन है तो आपको हैव बीन लगानी है, एक वचन है तो हैज बीन लगानी है। एक वचन का पता आपको क्या होता है? ही होता है एक वचन, सी होता है एक वचन, इट एक वचन होता है, दिस एक वचन होता है, और दैट एक वचन होता है। ये जब कर्ता के रूप में आ रहा है या अकेले किसी का नाम आ रहा है तो आपको हैज बीन लगाना है। और बहुवचन में आई, वी, यू, दे, दीज, दोज,
यदि ये आ रहे हैं या एक से ज्यादा का नाम आ रहा है तो वो प्लूरल हो जाएगा, और जहाँ प्लूरल आता है वहां पर एचवी किसका प्रयोग होगा, हैव बीन का। इसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब का जैसे कि आपको पता है कि कंटिन्यूस है, तो जहां कहीं कंटिन्यूस होता है आपको फर्स्ट फॉर्म जो क्रिया भर रहे हैं ना उसके क्रिया के आईएनजी लगाते हैं। अपन क्रिया के रूप पढ़े थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और चौथी जो बनाई जिसका नाम दिया था जरंड, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फर्स्ट वाले लिखते हैं उसके आईएनजी लगा देते हैं, उसको जरंड कहते हैं। और कंटिन्यूस जहां भी आ जाता है वहां पर जरंड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक चीज नई आई, नई ये है कि इसके अंदर ये टाइम आता है। तो टाइम को जोड़ने के लिए, किसको, टाइम को जोड़ने के लिए, टाइम को जोड़ने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो है जिसको अपन प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। और वो होता है फॉर और सिंस। फॉर और सिंस, ये दो शब्द है। क्योंकि कंटिन्यूस होगा तब उसमें टाइम नहीं आएगा, और ये परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें टाइम आएगा। और टाइम को जोड़ने के लिए आपको फॉर और सिंस का प्रयोग करना होगा। अब इनके प्रयोग कैसे करेंगे, फॉर का मतलब है अवधि, टाइम की अवधि, मतलब स्टार्टिंग से लेकर उसका क्लोजिंग है, उसको कहते हैं अवधि, यानी पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे इसको, पीरियड ऑफ टाइम, यानी अवधि दे रखी हो जिसको अपन बोलते हैं अवधि, ड्यूरेशन। और सिंस का प्रयोग वहां देख करेंगे जहां पॉइंट ऑफ टाइम हो, पीरियड नहीं और केवल पॉइंट ऑफ टाइम, यानी टाइम का इशारा ही है, उसमें कितना टाइम लगा इसकी कोई जानकारी नहीं हो, वो उसके लिए सिंस, मतलब शुरुआत तो है लेकिन वो खत्म कब हो रहा है, कितना उसका ड्यूरेशन हुआ, कितनी अवधि हुई, इसकी जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में उस टाइम को जोड़ेंगे सिंस से। और जिसमें अवधि है, पीरियड दे रखा है कि 2 घंटे है, 2 दिन है, 2 साल है, 20 साल है, 5 मिनट है, तो ये क्या होगी, 5 मिनट की एक अवधि होगी, 2 घंटा अवधि होगी, एक सप्ताह अवधि होगी, महीना एक अवधि हो गई, वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। और बोल देते हैं कि 2 बजे से, अब 2 बजे से अवधि पता नहीं चल रही है कि 2 बजे से कब तक, ऐसी स्थिति में वो केवल पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम का इशारा है कि 2 बजे से, लेकिन खत्म कब हो रहा है इसका कोई पता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपन किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। तो बच्चों बिल्कुल सीधा सा है, मैं एक बार वापस रिव्यू कर देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट के लिए तो है पहचान होती है, कंटिन्यूस के लिए रहा पहचान होती है, और परफेक्ट का मतलब उसके साथ में टाइम आ जाता है। कहने का मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब जरूरत पड़ती है कोई सा भी हिंदी का सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एचवी और एमवी। तो एचवी हैज बीन एक वचन कर्ता के लिए, हैव बीन बहुवचन कर्ता के लिए। और एमवी जैसे कि कंटिन्यूस नाम आया, रहा रही जहां कहीं पर भी आ जाता, कहीं पर भी क्रिया के साथ रहा रही आ जाता है तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी होगी। इसमें एक चीज और नई जुड़ी, वो है कि टाइम को जोड़ना होगा, और टाइम को जोड़ने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग करना होगा। फॉर वहां पर जहां अवधि दे रखी है, सिंस वहां पर जहां अवधि नहीं दे रखी है, केवल टाइम का इशारा। तो इससे संबंधित अपन कुछ सेंटेंस बनाते हैं। ओके, इनको आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। कुछ इसके उदाहरण करते हैं, जैसे वह 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रही है। अब इसमें पहले तो इसको देखेंगे कि कौन सा टेंस है, तो ये पता चला। टेंस की पहचान के लिए आपको क्या करना होता है, उस सेंटेंस के लास्ट में देखना होगा कि लास्ट में क्या पहचान आ रही है। तो लास्ट में रहा रही आ रहा है, इसके साथ में 2 दिन, यानी ये टाइम आ गया, तो रहा रही प्लस टाइम आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब इसको अपन बनाते हैं। सबसे पहले अपना को सिस्टम ध्यान होना चाहिए। सिस्टम क्या, एस, एचवी, एमवी, इस सिस्टम को आपको माइंड में रखना है और इसको छोड़ना नहीं, इसके आधार पर ही
you should have to translate every Hindi sentence into English sentence. अब इसको फिल करने के लिए सबसे पहले अपने को किसकी जरूरत पड़ रही है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? तो इसमें काम तो क्या है? पढ़ाई करना। अब पढ़ाई कौन कर रही है? वह। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एचवी कौन सी होगी? मैंने बताया कि एचवी कहाँ मिलती है? लास्ट में। फिर आता है एमवी। एमवी कहाँ मिलती है? एचवी के जस्ट पास में एमवी। इसके बाद एसवी। एसवी का मतलब है ऐसे, ऐसी क्रिया, इस सेंटेंस में ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर लगा हुआ हो, के लिए लगा हुआ या हुए लगा हो। जैसे लिखा होता, बाय द वे यहाँ लिखा होता पढ़ते हुए, लिखते हुए, जाते हुए, लिख कर, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़कर, पढ़ते हुए, तो वो एसवी होती है। तो इसमें कोई ऐसी एसवी नहीं है। अपन इससे आगे जब टेंस के 12 भाग पूरे हो जाएंगे तो अपन ऐसे एसवी वाले और ये सारे जितने भी सिस्टम ऐसे बड़े सेंटेंस अपन बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिलहाल अपन सीखने के लिए इनको इजी, मतलब बिल्कुल एकदम सिंपल से कॉम्प्लेक्स चलेंगे। तो अभी इसमें एसवी नहीं है। इसके बाद किसका नंबर आता है? डीओ का। आपको बताया डीओ कौन सा होता है? जो प्रोनाउन की तीसरी वाली लाइन, प्रोनाउन की जो टेबल अपन ने सीखी आई, माई, मी, तो मी वाली लाइन जिसको अपन ने ऑब्जेक्टिव बोला। एक तो होता है सब्जेक्टिव और पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो वो ऑब्जेक्टिव वाली लाइन जिसमें क्या होता है? मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, वो है क्या कहलाते हैं? वो डीओ। हिंदी में कैसे होता है? मुझे या मेरे को, उसे, उन्हें, ये जो हिंदी में आते हैं, हमें, तुम्हें, तो वो डीओ होता है जो इस सेंटेंस में अपन ने नहीं लिखे है, यानी इस सेंटेंस में डीओ नहीं है। फिर किसका नंबर आता है? आईडीओ का। आईडीओ का मतलब इन सबसे, सबको अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में बाकी जो बचा हुआ, बाकी क्या बचा हुआ? ये तो टाइम है अंग्रेजी, ये क्या है? आईडीओ है। क्या हो गया? आईडीओ। तो सबसे पहले अपन एस की पूर्ति करते हैं। सब्जेक्ट कौन सा? वह है। ये लड़की है तो इसके लिए लिखेंगे सी। अब किसका नंबर आता है? एचवी का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एचवी आपको बताई थी हैज बीन और हैव बीन। तो ये एक वचन है तो हैज बीन हो गया। इसके बाद नंबर आता है एमवी का। एमवी क्या? पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। और ये क्या है? रहा रही वाला सेंटेंस है तो क्या लगा देंगे? आईएनजी। शी हैज बीन रीडिंग। अब क्या पढ़ रही है वो? आईडी हो गया, इंग्लिश। अब अपने को क्या जोड़ना है? टाइम जोड़ना है, 2 दिन से। तो इस टाइम को जोड़ने के लिए दो शब्द है, फॉर और सिंस। फॉर किसके लिए? अवधि के लिए। सिंस किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो 2 दिन एक अवधि होती है, तो वहां पर क्या लिखेंगे? फॉर, फॉर 2 days। ये एक सेंटेंस बना, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें क्या याद रखना है? एच वी और एम वी और टाइम को जोड़ने के लिए शब्द का प्रयोग। अब दूसरा सेंटेंस सीखते हैं जिसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस हो। हम 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसमें नहीं आ गया है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। सेंटेंस के 5 टाइप बताए ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें से कौन सा है ये? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि नहीं आया। तो पहले तो रहा है प्लस टाइम के हिसाब से कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे? एस का। एस क्या है इसमें? वी। इसके बाद में किसका नंबर आएगा? एच वी का। हम बहुवचन है तो एच वी हैज बीन लगेगी, हैव बीन, हैव बीन। अब ये हैव बीन जो लगा रहे हैं, ये हैव बीन लगा रहे हैं और इसके साथ में मतलब नोट का प्रयोग कहाँ करते हैं? एच वी के साथ में। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंगल वाले, सिंगल शब्द की एच वी होती है। जैसे इज सिंगल शब्द है, एम सिंगल शब्द है, आर सिंगल है, डू सिंगल है, डज सिंगल है, हैज सिंगल है और हैव सिंगल है।
लेकिन इनके साथ में डबल शब्द वाली यदि कोई एचवी होती है, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, है ना। तो ऐसी स्थिति में उनमें नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनके दोनों के बीच में। दो शब्द वाली एचवी होती है, उसमें यदि नोट का प्रयोग करना है तो उनके बीच में करेंगे, और यदि उसमें उस एचवी को बाहर निकालना है तो पूरे दोनों शब्दों को, उस एचवी के दोनों शब्दों को बाहर नहीं निकालेंगे, एक शब्द को बाहर निकालेंगे, बाकी दूसरा जिस पार्ट है उसका एचवी का वो वहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोट दोनों के बीच में डालेंगे। वी हैव नॉट बीन, ये समझ में आया कि नोट कहाँ करें। जैसे केवल हैव है तो उसके पीछे आ गया, लेकिन दो शब्दों की एचवी है, हैज बीन, हैज और बीन, दो शब्दों के इसमें नोट का प्रयोग करना, बीच में करना, हैव नॉट बीन। अब किसका नंबर आता है, एमवी का। एमवी क्या है, प्ले। अब इसके क्या लगा हुआ, आईएनजी, प्लेइंग। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्या, क्रिकेट। ये आईडी हो गया। अब किसको जोड़ना है, टाइम को जोड़ना, 5 बजे से। अब ये 5 बजे से चालू है, पता नहीं कब तक, इसका मतलब ये अवधि नहीं है, तो इसको किससे जोड़ेंगे, सिंस से। सिंस 5 o'clock। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या अंतर है, इसमें नोट का प्रयोग करना था, वो जैसे इस सेंटेंस में नोट का प्रयोग करते तो अपन क्या लिखते, हैज नॉट बीन, इसमें हैव नॉट बीन, बस यही अंतर है। केवल दो शब्द वाली एचवी होती है, उसमें नोट का प्रयोग करना हो तो उन दोनों के बीच में घुसा देते हैं। अब अपन चलते हैं एचवी प्रश्नवाचक। एचवी प्रश्नवाचक का मतलब जिसके शुरू में क्या आ जाता है, ऐसे सेंटेंस जिनके शुरू में क्या आ जाता है वो एचवी प्रश्नवाचक होती है। जैसे क्या, वे, 10 वर्ष से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। अब जिस वाक्य के शुरू में क्या होता है वो एचवी प्रश्नवाचक होता है, और मैंने बताया था कि वो जो अपना सिस्टम होता है एस एच वी एम वी, उसमें यदि शुरू में क्या होता है तो एच वी फिर एस आता है, मतलब एच वी को बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें पता करना है कि कौन सा टेंस है, रहे हैं प्लस टाइम, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें एच वी कौन सी लगती, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। अब इसमें मैंने आपको बताया कि नोट का प्रयोग करना तो इनके बीच में, और यदि इनको बाहर निकालने की जरूरत है तो दोनों शब्दों को बाहर नहीं निकालना, एक शब्द को बाहर निकालना, हैज बीन में हैज को बाहर निकालना, हैव बीन में हैव को बाहर निकालना। अब इसमें कौन सी लगेगी, वे यानी दे, बहुवचन है तो इसमें कौन सी लगेगी, हैव बीन। तो इस हैव को अपन ने आगे निकाल दिया, इसका अर्थ हो गया क्या, हैव, दे, और ये जो बीन शब्द है अपन ये लिख रहे थे दे हैव बीन, तो ये बीन अपने यहाँ रह गया, यदि नोट होता तो यहाँ नोट आ जाता, हैव दे नोट बीन। क्या किया इसमें, क्या आ गया आगे, तो ये जो एचवी थी उसका पहला भाग है उसको बाहर निकाल दिया, हैव दे बीन, और अब इसमें एमवी क्या, अध्ययन करना, और अध्ययन करने को क्या कहते हैं, स्टडी। तो यहाँ क्या करेंगे, स्टडी। अब स्टडी का अपन क्या कर रहे हैं, रहा रही आ गया तो इसके क्या लगा देंगे, आईएनजी। हैव दे बीन स्टडीइंग, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब किसको जोड़ना है, टाइम को, 10 साल अवधि है तो क्या लिखेंगे, फॉर 10 years। बच्चों इसमें अपन ने क्या किया, ये एचवी प्रश्नवाचक है, यानी वाक्य के शुरू में क्या आ गया, एचवी प्रश्नवाचक है। एचवी प्रश्नवाचक का नियम ये होता है कि उसमें लगने वाली एचवी को वाक्य के स्टार्ट में डाल देते हैं, वो एचवी प्रश्नवाचक हो जाता है, उसी का अर्थ क्या हो जाता है,
डबल शब्द की एचवी होती है तो उसका एक पार्ट, दो शब्द होते हैं तो पहला पार्ट आगे निकाल लेते हैं, दूसरा पार्ट अपनी जगह रखते हैं। ठीक है, तो ये एचवी प्रश्नवाचक हो गया। अब अपन इसका एक सेंटेंस बनाते हैं डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक। तुम सोमवार से चाय कहाँ पी रहे हो? ये प्रश्नवाचक है, परंतु ये कौन सा प्रश्नवाचक हो गया? क्योंकि इसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, किसका इतना आया, तो अपन इसको कहेंगे डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक। तो डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक का नियम यह है, प्रश्नवाचक है तो सब्जेक्ट से पहले एच तो आनी ही आनी है, और वो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको पहले लिखें। सबसे पहले क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, किसका, इनको पहले लिखेंगे। कहाँ को क्या कहते हैं? वेयर। और मैंने बताया कि यदि डब्ल्यू एच वर्ड आते ही कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि उसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो उसकी लगने वाली एच उसके साथ लगेगी। अब तुम के साथ में क्या लगेगी? हैव बीन, तो हैव को यहाँ लगा दिया, वेयर हैव, और फिर यू, और फिर बीन। अंतर क्या रहा उसमें? इसमें ये अंतर है कि इसमें एच, डब्ल्यू एच वर्ड को आगे लिख दिया, बाकी सिस्टम वो का वो है। वेयर हैव यू बीन, और पीने को कहते हैं ड्रिंक, और इसमें रहा रही लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। और फिर इसका आइडिया क्या है? टी। वेयर हैव यू बीन ड्रिंकिंग टी। अब इस टाइम को जोड़ना है सोमवार से। अब पता नहीं सोमवार से कब तक है, तो उसके लिए क्या आएगा? अवधि नहीं है तो सिंस आएगा, सिंस मंडे। सीधा सा है कि एचवी प्रश्नवाचक में आगे एचवी लगा दी, डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक में उस डब्ल्यू एच शब्द को आगे लगा दिया। परंतु ये ध्यान रखना है, कोई सा भी इंट्रोगेटिव है सब्जेक्ट से पहले एच वी आएगी, और एच वी डबल शब्द की है तो एक शब्द ही आगे आएगा। नोट का प्रयोग करना तो डबल शब्द वाले में बीच में नोट लगाएंगे। तो बच्चों इसके ये थोड़ा सा आपको फॉर और सिंस के हिसाब से थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हल्का सा हार्ड लगेगा, परंतु यदि आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे कि भाई नोट का प्रयोग कहाँ होता है, एच में कौन किस शब्द को आगे लेते हैं, डब्ल्यू एच में कैसे बनता है, तो देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज watch this video with concentration and try to make practice in your notebook so that you can understand how to change Hindi sentence into English sentence or present perfect continuous tense। बच्चों बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से अपन चल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। और ये अपन ने आज चौदवा का मतलब है पहले टेंस का चौथा पार्ट अपन ने किया है। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करना। अभी तक आपने कोई कमेंट नहीं डाले, इसका मतलब जो भी मेरा पढ़ाया जा रहा है वो सारा आपके समझ में आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु मैं मानता हूं कि आज वाले वीडियो में और एक जो फर्स्ट डे अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखा उसमें और आज वाले में, यानी 11 नंबर और 14 नंबर में यदि आपने प्रैक्टिस की होती तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं डाउट बनता है। लेकिन कहीं कमेंट नहीं आया, इसका मतलब आपको डाउट नहीं है। फिर भी यदि आपको इस टेंस में यदि डाउट लगे तो यू मे सेंड मी कमेंट अबाउट दिस टेंस। ओके, तो आज इस पार्ट को अपन यही करेंगे। कल नेक्स्ट टेंस लेंगे जिसका नंबर सेकंड होगा, यानी पास्ट टेंस, और पास्ट का पहला पार्ट करेंगे यानी पास्ट सिंपल करेंगे। तो बच्चों आप आज पहले तो इस टेंस की प्रैक्टिस करना, ऐसे सेंटेंस जिसमें टाइम आता है ऐसे सेंटेंस लिखना, उसमें फॉर और सिंस का प्रयोग करके देखना। फिर चारों टेंस के ये कोई सा भी सेंटेंस लिख लेना, उसके चार पहचान के रूप में प्रेजेंट सिंपल का बनाना, कंटिन्यूस का बनाना, परफेक्ट का बनाना, परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाना, फिर उनको बना के देखना। ओके,
इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट डालें और इसको शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।